नमस्कार, मैं सोमू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आप सभी लर्नर्स का अपने कोर्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोस्पेक्टिव टीचर्स में स्वागत करता हूं। आज लेक्चर नंबर 25 है, जिसका शीर्षक है शिक्षा में खेल तत्वों को शामिल करना, गेमिफिकेशन ऑफ एजुकेशन। By the end of this session, you will understand what is gamification of education, what is the current application of gamification in education, benefits for student engagement and learning outcomes, challenges and potential pitfalls, practical strategies for gamifying your classroom, future trends and how to prepare. आज आप इस सत्र के बाद यह समझ सकेंगे कि शिक्षा में खेल तत्वों को कैसे शामिल किया जाए, वर्तमान समय में शिक्षा में किस तरीके से खेल तत्वों को शामिल किया जा रहा है, खेल तत्वों को शामिल किए जाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, इससे किस तरीके से विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ेगी, विद्यार्थियों के अधिगम बेहतर होगा, किस तरह की चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं या आएंगी भविष्य में जब हम खेल तत्वों को शामिल करेंगे, व्यवहारिक रणनीतियां क्या हैं जिससे कि हम अपनी कक्षा को खेल तत्वों से युक्त कर दें, और भविष्य में किस तरह की ट्रेंड डेवलप होंगे, किस तरह की प्रवृत्तियां उभरेंगी जब हम खेल तत्वों को शामिल कर रहे हैं। नाउ कम टू व्हाट इज गेमिफिकेशन इन एजुकेशन। हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्लेड अ गेम, मे बी डिजिटल और अदरवाइज, इन द लास्ट वीक। आप सभी में से कितने लोगों ने पिछले हफ्ते या एक सप्ताह के अंदर कोई खेल खेला है, आउटडोर या इनडोर? जरा आप विचार कीजिए। क्या ऐसा तो नहीं कि खेल आपके जीवन में कम हुआ है? बचपन में ज़्यादा खेल खेलते थे और खेल खेलने में बहुत आनंद आता था। आज देखें बच्चों को अपने आसपास घरों में, आप देखेंगे तो पाएंगे कि विद्यार्थी बाहर तो कम, लेकिन मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन में वीडियो गेम्स ज़्यादा खेल रहे हैं। क्या कारण है? कि हमारे अंदर खेल खेलने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उसमें स्वाभाविक रुचि है और आनंद आता है। तो इन्हीं तत्वों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा में भी खेल तत्वों के एलिमेंट्स को शामिल किया जाता है, किए जाने की बात हो रही है। इंटीग्रेशन ऑफ गेम एलिमेंट्स इनटू ट्रेडिशनल लर्निंग, फॉर एग्जांपल ए पॉइंट सिस्टम फॉर होमवर्क कंप्लीशन। गेमिफिकेशन इन एजुकेशन का मतलब है शिक्षा में जैसे गेम खेलते समय पॉइंट्स मिलते हैं, वैसे ही होमवर्क कंप्लीट करने पर विद्यार्थियों को पॉइंट देना, कंप्लीट न करने पर पॉइंट उनके घटाना। तो एक खेल के नियमों को जब आप सीखने में शामिल करते हैं तो ये गेमिफिकेशन है। ए ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच दैट लिवरेजेस गेम एलिमेंट्स टू एनहांस लर्निंग। एक ये रूपांतरण करने वाला उपागम है जिसमें हम खेल तत्वों को शामिल करके अधिगम को और बेहतर बनाते हैं। Gamification is the application of game design elements such as points, badges, leaderboards and challenges non-game context like education। जब हम खेल के तत्वों को, खेल के नियमों को, खेल की व्यवस्थाओं को, खेल के बिंदुओं को नॉन गेम कॉन्टेक्स्ट, ऐसी परिस्थितियों में लागू करते हैं, उपयोग में लाते हैं जहां पर खेल नहीं हो रहा है, तब उसको हम गेमिफिकेशन कहते हैं। It transforms routine or monotonous learning tasks into engaging, interactive experiences that motivates students to participate and excel। जब भी हम खेल के तत्वों को शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में शामिल करते हैं, उपयोग में लाते हैं, इससे जो कक्षा होती है, कक्षा के विद्यार्थी होते हैं, सीखने की प्रक्रिया में और अधिक संलग्न हो जाते हैं, अंतःक्रिया होने लगती है और विद्यार्थी प्रेरित महसूस करते हैं और शिक्षण प्रक्रिया में भाग लेते हैं और बेहतर करने की ओर तत्पर होते हैं। नाउ कम टू थियोरेटिकल फाउंडेशंस ऑफ गेमिफिकेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा में खेल तत्वों को शामिल करने के सैद्धांतिक आधार क्या है? फर्स्ट वन इज सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी। गेमिफिकेशन leverages motivation theories such as self-determination theory, which emphasizes autonomy, competence, and relatedness. Game elements like choice. Choice is responsible for development of autonomy. Progress tracking for competence. Team challenges, relatedness aligns with these principles to boost engagement. Gamification satisfies psychological needs. सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी एक अभिप्रेरणा सिद्धांत है
ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। इसके आधार पर ये सिद्ध होता है कि हमारा जो गेमिफिकेशन है, खेल तत्वों को जब शिक्षा में शामिल करते हैं तो बहुत सारी जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं विद्यार्थियों की होती है उनकी पूर्ति होती है। स्वायत्तता की जो भावना है, जो विद्यार्थियों में दक्षता है और जो कनेक्टेडनेस, रिलेटेडनेस है, संबंधित होने का जो भाव है वो पुष्ट होता है। चाहे वो चॉइस जब में गेम में मिलती है कि हम चूज़ कर पाते हैं हम किस तरीके से उसमें हम करेक्टर चुनें या उसमें हम भाग लेने की अपनी स्थिति को चुनें और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकें, इससे हमारे अंदर कॉम्पिटेंस डेवलप होती है। सेकंड थियरी इज बिहेवियरिज्म। रिवार्ड्स एंड फीडबैक रेनफोर्स पॉजिटिव बिहेवियर्स। व्यवहारवाद मनोविज्ञान का सिद्धांत है जिसके आधार पर यह साबित होता है कि अगर आप जो भी करते हैं, जो भी अनुक्रिया होती है, सही अनुक्रिया करने पर आपको पुनर्वलित किया जाए, आपकी प्रशंसा की जाए या पुष्टि की जाए कि आपने सही किया है, तो आपका जो बिहेवियर है वो और अधिक सुदृढ़ होता है और अधिक बेहतर होता है। तो ये कहीं ना कहीं खेल के तत्व तो इस सिद्धांत का भी पालन करते हैं, पुष्टि करते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म। लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू इंटरैक्टिव एंड मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस। कंस्ट्रक्टिविज्म की थियरी को भी ये खेल तत्व जब शिक्षा में शामिल किए जाते हैं तो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि विद्यार्थी सक्रिय हो जाता है, सक्रिय होकर के वो सीखना जारी रखता है और अपने लिए ज्ञान का निर्माण करता है। तो ये तीन सिद्धांत बेसिकली आधार प्रदान करते हैं कि हम क्यों शिक्षा में खेल तत्वों को शामिल करें। नाउ कम टू बेनिफिट्स ऑफ गेमिफिकेशन। गेमिफिकेशन के लाभ क्या है? इंक्रीज्ड एंगेजमेंट। गेमिफिकेशन taps into intrinsic and extrinsic motivation. Students are more likely to participate. शिक्षा में खेल तत्वों को शामिल किए जाने से विद्यार्थियों के अंदर आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा, दोनों प्रकार की प्रेरणा विकसित होती है और विद्यार्थी अधिक तत्पर होते हैं सहभागिता करने के लिए कक्षा की गतिविधियों में। कक्षा में जो पढ़ाया जा रहा है, जो उनको सिखाने का प्रयास किया जा रहा है, उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं। सेकंड बेनिफिट इज ऑटोनॉमी एंड मास्टरी। Learners choose paths and master concepts at their own pace. Gamified platforms adapt to student levels, supporting differentiated instructions. विद्यार्थी अपने लिए अपने तरीके से जो संप्रत्यय आप सीखना चाहते हैं उसको चुन सकते हैं और अपनी गति से सीखते हैं। खेल को इस तरीके से बनाया जाता है, गणित का विषय हो चाहे दूसरे विषयों में, जैसे भाषा के लिए भी बहुत से गेम ऐसे डेवलप किए गए हैं कि विद्यार्थी अपने पाथ को चुनते हैं। जिन हिस्से में कठिनाइयां हैं वहाँ पर उनको प्रॉम्प्ट मिल रहे हैं, उनको फीडबैक मिल रहा है, फिर नेविगेट हो रहे हैं दूसरे डोमेन में। तो ये विद्यार्थी के अंदर स्वायत्तता की भावना विकसित होती है और मास्टरी आती है, क्योंकि जब तक वो सही नहीं करेंगे अगले स्टेज में, अगले लेवल में जाएंगे नहीं, तो सही होने के बाद ही अगले लेवल में जाते हैं। थर्ड वन इज कोलैबोरेशन। टीम बेस्ड चैलेंजेस foster social learning as seen in class crafts group rewards. Games often involve team based tasks. कोलैबोरेशन को भी बढ़ावा देते हैं। जब खेल तत्वों को शामिल किया जाता है, खेल अकेले नहीं खेला जाता है, खेल में ये पूरी विकल्प सुविधा रहती है कि आप बाकी साथ में गेम खेलने वालों को चुनें, जो को प्लेयर्स हैं उनको भी चुनने का। तो इससे क्या होता है कि खेल खेलने के दौरान आपका इंटरेक्शन हो रहा है, आप एक साथ खेल रहे हैं, कोई आपसे हार रहा है, कोई जीत रहा है, किसी से आप आगे हैं, किसी से पीछे हैं। तो इसमें कोलैबोरेशन जो स्पिरिट है वो बढ़ती है विद्यार्थियों में। इमीडिएट फीडबैक फॉर एग्जांपल पॉइंट्स फॉर करेक्ट आंसर्स रेनफोर्स लर्निंग एंड इज इसेंशियल फॉर फॉर्मेटिव लर्निंग। अभी जिसकी मैंने बात की कि अगर आप जब खेलते हैं तो आपको बताया जाए कि आपने सही खेला तो अंक मिला, गलत खेला तो आपको अंक नहीं मिला या काट दिया गया, अगर नेगेटिव आपने मार्किंग के नियम बना रखे हैं। तो इससे होता क्या है कि विद्यार्थी सीखने के लिए तत्पर होता है, उसे पता चलता है कि कहाँ मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, कहाँ कैसे ठीक करना है। सेफ फेलियर इन गेमिफिकेशन इनकरेजेस रिट्राइंग विदाउट फियर। विद्यार्थियों को बिना भय के ये मौका मिलता है कि फिर से वो ट्राई करे। उसने गलत किया तो इसी लेवल में पड़ा हुआ है, अगर सही करेगा तो अगले लेवल में जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक ये जो असफलता है एक सुरक्षित वातावरण में हो रही है, विद्यार्थी को सीखने का मौका मिल रहा है। आई हैव डिस्प्लेड गेम एलिमेंट विथ एजुकेशनल यूज केस।
यू कैन सी पॉइंट्स फॉर रिवार्ड एफर्ट्स, क्विज स्कोर्स। हम जानते हैं कि एजुकेशन में किस तरीके से हम रिवार्ड को आजकल यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने कुछ प्लेटफॉर्म्स का नाम सुना होगा, जैसे बाइजू का भी नाम आप सुने होंगे, आपने ओडा क्लासेस का नाम सुना होगा, कभी उसकी ऑनलाइन ट्रायल क्लास लीजिए आप, और ट्रायल क्लास लेने में आप देखेंगे किस तरीके से उन्होंने, जब वो क्विज को प्रेजेंट करते हैं स्क्रीन पर, सही करने पर आपको तुरंत कुछ रिवार्ड मिलते हैं, विद्यार्थी को रिवार्ड मिलते हैं और उसका अपना स्कोर बनता है। तो बाकी क्लासमेट्स के साथ उसको पता चलता है कि वो कितना आगे है, कितने कम सेकंड में उसने आंसर दिया, तो उस हिसाब से उसके पॉइंट्स ज़्यादा या कम होते हैं। बैजेस भी मिलते हैं, बैजेस रिकॉग्नाइज अचीवमेंट्स। हाँ, इतने पॉइंट होने के बाद आपको गोल्डन बैज मिलेगा, सिल्वर बैज मिलेगा, डायमंड बैज मिलेगा। तो आपका एक लेवल होता है लर्नर का, तो आपके अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करने की सुविधा होती है। लीडर बोर्ड्स गेम एलिमेंट है, इट इनकरेजेस हेल्दी कॉम्पिटिशन्स। बाकी विद्यार्थी कहाँ पर हैं, आप कहाँ हैं, वो आपका एक लोकेशन उसमें डिस्प्ले होता है। लेवल्स एंड प्रोग्रेस बार्स गेम में ये होता है। और ये हम लर्निंग में क्या कर सकते हैं कि बच्चे को लर्निंग का जो प्रोग्रेशन है, किस तरीके से आप सीख रहे हैं, वो देखने में काम आता है। क्वेस्ट असाइनमेंट्स फ्रेम्ड एज मिशंस, कभी कभी गेम में चुनौती दी जाती है, बाधा दी जाती है जानबूझ करके, जिससे कि आप एक ट्विस्ट दिया जाता है। तो क्वेस्ट और चैलेंजेस गेम का पार्ट होते हैं। इसी तरह हम सीखने में भी असाइनमेंट ऐसे फ्रेम करें कि एक मिशन की तरह हो, कि ये कंप्लीट करेंगे तो आपको ये कहा जाएगा, आपको स्टार कहा जाएगा, आपको चैंपियन कहा जाएगा। चैलेंजेस जो दिए जाते हैं, उसी तरह हम पढ़ने लिखने में भी, शिक्षा में भी पजल्स और प्रॉब्लम्स को दे सकते हैं सॉल्व करने के लिए एडिशनल तरीके से। तो ये गेम का एलिमेंट है, उसका शिक्षा में उपयोग कैसे कर सकते हैं, ये हमने दिखाने की कोशिश की है। फीडबैक लूप्स, इट कैन बी यूज एज इमीडिएट रिस्पॉन्सेज बाय एप्स और टीचर्स। शिक्षक चाहे फीडबैक सीधे देते, या हम ऐसा ऐप डेवलप कर सकते हैं कि सही करने पे विद्यार्थी को तुरंत फीडबैक मिलता है। कभी कभी आप देखते हैं कि सही आंसर गेम में करने पर, अगर ऐसा गेम बना एजुकेशनल, अचानक से ऐसा वातावरण बन जाता है स्क्रीन पर कि जैसे बहुत बड़ी उपलब्धियां, फ्लावर्स अगर देखेंगे, फूलों की बारिश शुरू हो जाती सही होने पर, और गलत होने पर वो रेड निशान के साथ आता है कि नहीं आपने गलती की, एक दूसरे साउंड के साथ। तो रिस्पॉन्स का मैकेनिज्म आप डेवलप कर सकते हैं जिस तरह गेम में होता है। नाउ कम टू करंट एप्लीकेशंस इन एजुकेशन। वर्तमान में गेमिफिकेशन कैसे किया जा रहा है इन मैथमेटिक्स। प्लेटफॉर्म्स लाइक प्रोडिगी यूज अडैप्टिव मैथमेटिक्स गेम्स विथ रिवार्ड्स टू टीच कॉन्सेप्ट्स। प्रोडिगी improved math scores by 20% in elementary students। ये एक रिसर्च है जो मैंने आपके सामने कोट की है। ऐसी रिसर्चेज हो रही हैं गेम को लेकर के। ये मैथमेटिक्स का एक गेम है जिसकी वजह से बच्चों के मैथमेटिक्स में स्कोर में इम्प्रूवमेंट हुआ। इन लैंग्वेज आर्ट्स, डुओलिंगो यूजेस स्ट्रीक्स, लेवल्स एंड लीडर बोर्ड्स टू गेमिफाई लैंग्वेज लर्निंग। Research in computer-assisted language learning showed higher retention rates among gamified learners. This is the research of Garkia B in 2020. आप Duolingo ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, फ्री है, और आप देखिए किस तरीके, आप उस पर कोशिश कीजिए कि आप उस पर कोई एक लैंग्वेज सीखने की कोशिश करें, इंग्लिश ही हो या कोई और लैंग्वेज। आप ध्यान देंगे किस तरीके से उन्होंने लेवल्स डिफाइन किए हुए हैं। वो ऐप आपको आसानी से आइडेंटिफाई कर लेगा कि लैंग्वेज के किस हिस्से में किस तरह की चुनौती आपको हो रही है। तो गेम के माध्यम से आप लर्निंग को आसान बना सकते हैं। इन साइंस क्लासरूम्स इनटू रोल प्लेइंग गेम्स वेयर स्टूडेंट्स अर्न पॉइंट्स फॉर कोलैबोरेशन एंड लैब वर्क। टीचर रिपोर्ट इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन। साइंस में भी, विज्ञान में भी क्लास क्राफ्ट है जो बच्चों का जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट है उसको एक रोल प्ले में तब्दील कर देता है, जहां बच्चे सहयोग करके एक दूसरे के सहकारी प्रयास से सीखने की कोशिश करते हैं और बच्चों की सहभागिता बढ़ती है। सोशल स्टडीज मिशन यूएस, ए गेमिफाइड नैरेटिव immerses students in historical events like the American Revolution, fostering empathy and critical thinking। ये खेल है जिस खेल के माध्यम से, मिशन यूएस के माध्यम से, विद्यार्थियों में जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनकी समझ विकसित करने के लिए और विद्यार्थियों में समानुभूति और आलोचनात्मक समझ विकसित करने के लिए ये गेम
इस्तेमाल किया जाता है मिशन यूएस। Kahoot is a quiz platform that gamifies assessments with points, timers and leaderboards। पिछले सत्रों में आपने Kahoot का नाम सुना है हमारे व्याख्यानों में। Kahoot के माध्यम से क्या होता है, जो क्विज होता है, जो असेसमेंट है, उसमें भी फन एक्टिविटी को हम इन्वॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर पॉइंट्स होते हैं और पॉइंट स्केल पर आपको एक रनर की तरह आप दौड़ रहे होते हैं, डिस्प्ले पर इस तरह से दिखता है, टाइमर्स लगा होता है, किसने कितने सेकंड में क्वेश्चंस का आंसर्स दिए हैं। Now we will see practical strategies for teachers। क्या व्यवहारिक रणनीतियां हैं जिनका ध्यान रखने पर हम शिक्षा में खेल तत्वों को बेहतर तरीके से शामिल कर सकते हैं। स्टार्ट सिंपल, यूज प्लेटफॉर्म्स लाइक Kahoot और क्विजेस फॉर गेमिफाइड क्विजेस। और सिंपल गेम्स को आप जो फ्री हैं, आसानी से जिनका इंटरफेस आपको समझ में आता है, उससे शुरुआत कीजिए। आप कोई भी टॉपिक पढ़ाइए, उस टॉपिक पर क्विज बनाइए, चाहे Kahoot का सहारा लीजिए या क्विजेस। ये दो ऐप ऐसे हैं ICT ऐप जिनसे आप गेमिफाइड क्विजेस आसानी से बना सकते हैं। लो टैक ऑप्शंस, क्रिएट अ क्लासरूम पॉइंट सिस्टम, फॉर एग्जांपल XP फॉर एफर्ट और नैरेटिव थीम्स, फॉर एग्जांपल ए स्पेस मिशन फॉर साइंस यूनिट्स। बहुत लो टेक्नोलॉजी के ऑप्शंस को आप चुनिए पहले, तो वो मैंने आपको दिया है। जैसे क्लासरूम पॉइंट सिस्टम क्रिएट करिए, नैरेटिव थीम्स के लिए आप स्पेस मिशन को आप इस तरीके से शुरू कर सकते हैं। लेवरेज एग्जिस्टिंग टूल्स, एक्सप्लोर फ्री रिसोर्सेज लाइक क्लासक्राफ्ट बेसिक वर्जन और गूगल फॉर्म्स विद गेमिफाइड फीडबैक। आप क्लासक्राफ्ट आप आसानी से इसकी वेबसाइट पे जाइए, इसका बेसिक वर्जन जब यूज़ करेंगे तो इतना आसान और सरल है कि जिसमें आपको पता चलेगा किस तरीके से हम खेलने में हमको आनंद आ रहा है, सीखने में हमें किस तरीके से आनंद आ रहा है और हमको सीखते समय फीडबैक भी मिल रहा है। इन्वॉल्व स्टूडेंट्स, लेट स्टूडेंट्स को डिज़ाइन गेम रूल्स टू इंक्रीज बाई इन। अगर आप खुद सीख जाएंगे इसके माध्यम से सीखना, खेलते हुए सीखना, तो विद्यार्थियों को भी मौका दीजिए कि वो गेम के रूल्स को डिज़ाइन कर सकें, चेंज कर सकें और वो और इंटरैक्टिव बना सकें उसे, क्योंकि विद्यार्थियों में रचनात्मकता बहुत होती है और वो ICT को भी तेज़ी से सीखते हैं। इन लेसन प्लानिंग, अलाइन गेम एलिमेंट्स विथ ऑब्जेक्टिव्स, ये OBS बहुत सुस्पष्ट बात है। पॉइंट्स फॉर पीयर फीडबैक टू इनकरेज कोलैबोरेशन, अगर किसी पीयर ने, आपके साथी विद्यार्थी ने कोई फीडबैक दिया है, उसको पॉइंट इस आधार पे मिल जाएगा। यूज, विद्यार्थी ने आपको सीखने में सहायता की तो उसको एडिशनल बोनस पॉइंट मिलेगा। यूज फॉर्मेटिव असेसमेंट्स टू ट्रैक प्रोग्रेस एंड एडजस्ट डिफिकल्टी। आप रचनात्मक आकलन की जो भी पद्धतियां हैं, जो भी रणनीतियां, उपकरण हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि विद्यार्थी ने कितना सीखा, कहाँ सीखने में कठिनाई है, वो आसानी से आप समझ सकें। डिब्रीफ आफ्टर गेमिफाइड एक्टिविटीज़ टू कनेक्ट एक्सपीरियंसेस टू लर्निंग आउटकम्स। गेमिफाइड एक्टिविटीज़, खेल का जो भी एलिमेंट उसमें ऐड किया है, उसके बाद विद्यार्थियों से आप बात कीजिए और कोशिश करिए कि विद्यार्थियों को ये पता रहे कि विद्यार्थियों ने इस एक्टिविटी में जो गेम एलिमेंट ये थे, इसकी वजह से ये सीख लिया। These are the practical activities. Now come to challenges and limitations. What are the challenges? शिक्षा में जब हम खेल तत्वों को शामिल करने की बात सोचते हैं या करते हैं तो क्या चुनौतियां आती हैं? ओवर एम्फेसिस ऑन रिवार्ड्स, extrinsic rewards, for example badges, can undermine intrinsic motivation if overused. Research studies warned of reward fatigue. रिवार्ड फटीग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पर भी रिसर्च होकर के इसको आइडेंटिफाई किया गया है कि विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा अगर आप गेमिफाइड कर देंगे लर्निंग को और बैजेस से जोड़ देंगे, तो फिर वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, सीखना आंतरिक प्रेरणा का जो विषय है कि सीख करके हमको आंतरिक जो सुकून मिलेगा या हम सीख रहे हैं किसी बड़े उद्देश्य के लिए, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो हमें बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल रिवार्ड्स नहीं यूज़ करने हैं और रिवार्ड्स पर बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसिस नहीं करना है। सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा उसको मानना है और यही विद्यार्थियों के सामने उसको प्रस्तुत करना है। टाइम एंड एफर्ट, डिजाइनिंग इफेक्टिव गेमिफाइड सिस्टम्स रिक्वायर्स प्लानिंग एंड अलाइनमेंट विद करिकुलम स्टैंडर्ड्स। आप चाहते हैं कि शिक्षा में जो भी आपका लेसन है वो 30 मिनट या 40 मिनट का है, उसमें गेम के एलिमेंट को आप इंटीग्रेट करें, तो सिस्टम को गेमिफाइड करने के लिए बहुत योजना चाहिए।
योजनाबद्ध तरीके से, और फिर जब योजना बनाएंगे तो फिर वो करिकुलम का जो आपका स्टैंडर्ड है, जो मास्टरी आप कॉन्सेप्ट की लाना चाहते हैं, जो दक्षता उस विषय में लाना चाहते हैं, वो तभी आएगी जब बहुत भली भांति आप उसकी योजना बनाएंगे और गेम को अलाइन करेंगे, सुमेलित करेंगे जो आपके अधिगम का मानक है उससे। एक्सेस इन इक्विटी, digital gamification relies on technology which may exclude students without devices or reliable internet। जाहिर सी बात है, जिन बच्चों के पास डिवाइस नहीं है, जिन बच्चों के पास इंटरनेट नहीं है, तो वो वंचित हो जाएंगे उस गेम के एलिमेंट को जो आपने इंटीग्रेट किया है लर्निंग में। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गेमिफाइड कर रहे हैं और कुछ बच्चे उसके माध्यम से बाहर हो जा रहे हैं, उस अवसर का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, इसका भी ध्यान रखना है। कंपटीशन एंजाइटी, लीडर बोर्ड्स कैन डिमोटिवेट स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स। ऐसे विद्यार्थी जो संघर्ष कर रहे हैं सीखने में पहले से ही, तो लीडर बोर्ड एक ऐसा गेम एलिमेंट है जिसके माध्यम से आप कोशिश तो कर रहे हैं मोटिवेट करने की, मोटिवेट हो भी सकते हैं सामान्य विद्यार्थी, लेकिन वो विद्यार्थी डिमोटिवेट भी हो सकते हैं अगर इसका सावधानी पूर्वक आपने अपने पाठ में, अपनी सीखने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया। डेटा प्राइवेसी, गेमिफाइड प्लेटफॉर्म्स कलेक्ट स्टूडेंट डेटा रेजिंग एथिकल कंसर्न्स। ये विद्यार्थियों से जुड़ा मसला है, क्योंकि जितने भी गेमिफाइड प्लेटफॉर्म्स हैं, जो आईसीटी टूल्स हैं, वो सब बच्चों का डेटा लेते हैं। उनका नाम क्या है, उनकी एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनका फोटोग्राफ, उनका ईमेल आईडी, जिससे कि फ्यूचर में वो प्लेटफॉर्म मिसयूज कर सकता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि रिलायबल जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनका ही इस्तेमाल करें, क्योंकि किसी भी बच्चे के साथ मिसयूज इंफॉर्मेशन करके कुछ नकारात्मक गतिविधियां की जा सकती हैं फ्यूचर में। एंगेजमेंट वर्सेस लर्निंग, फन एक्टिविटीज में नॉट ऑलवेज ट्रांसलेट टू डीप लर्निंग विदाउट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। हर गतिविधि जिसमें आनंद आ रहा हो, जरूरी नहीं है कि वो सीखने का अवसर दे और सीखना मीनिंगफुल हो और उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो। ये भी विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज, हमने कुछ रणनीतियां बताई हैं जिससे कि हम उन चुनौतियों से कैसे पार पा सकें, कुछ की चर्चा हो भी चुकी है पहले। फोकस ऑन इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स, फॉर एग्जांपल प्रोग्रेस ट्रैकिंग ओवर बैजेस। कितने बैज हासिल कर लिए ये तो देखना ही है, लेकिन ये भी देखना है कि बच्चे ने वाकई में किस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है, कितने तथ्यों को याद कर लिया है, क्या वाकई में वो जो अंडरस्टैंडिंग लेवल की एक्टिविटीज़ हैं वो करने में सक्षम हो गया है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। बैजेस भी वो बताएगा कि हमने इतने बैजेस अर्न कर लिए हैं, लेकिन वो केवल रटने के आधार पर कर लिए हैं कि वाकई में वो समझ करके भी कोई चीज़ उसने हासिल की है। यूज लो टेक गेमिफिकेशन फॉर इक्विटी, बिल्कुल आपको लो टेक रखना जिससे कि ज़्यादातर विद्यार्थी उसको अफोर्ड कर सकें। बहुत से गेम परचेज करने पड़ते हैं, पैसा लगता है, तो वो तो सारे विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं है। इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन डेटा यूज एंड अलाइन गेमिफिकेशन विथ लर्निंग गोल्स, पारदर्शिता रखनी है डेटा के मामले में, और लर्निंग गोल्स जो अधिगम के लक्ष्य हैं उससे गेमिफिकेशन को सुमेलित करना है। बैलेंस कंपटीशन विथ कोलैबोरेशन टू सपोर्ट ऑल लर्नर, खेल तत्वों को शामिल करने में कहीं शिक्षक होने के नाते आपसे हमसे ये चूक ना हो जाए कि विद्यार्थियों में केवल कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित हो रही है और सहयोग की भावना कम हो रही है। ये संतुलन बना रहे कि प्रतिस्पर्धा की भावना भी विकसित हो, साथ ही साथ वो सहयोग की भावना, एक दूसरे को सीखने में सहायता भी करें, ये भी उनमें बढ़े। द फ्यूचर ट्रेंड्स, भविष्य के क्या उभरती प्रवृत्तियां हैं। AI एंड एडेप्टिविटी, AI driven gamification will personalize challenges as seen in early pilots of adaptive learning platforms। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का समावेश जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो गया है, हो रहा है, और जो गेम आज आप देख रहे हैं जो हमको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके बच्चे खेल रहे हैं, बहुत पॉपुलर गेम हैं जिनको बच्चे खेलते हैं, कुछ गेम पर रोक भी लगी हुई है, इनमें AI आ गया है। AI क्या करता है कि डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से गेमर का एक आइडेंटिफिकेशन करता है, कि उसकी प्रोफाइलिंग करता है, उसे क्या पसंद है, किस लेवल का लर्नर है वो, किस लेवल का वो गेमर है, और उस
एआई से फिर वो उस तरीके से कस्टमाइज कर देगा गेम को आपके लिए और पर्सनलाइज चैलेंजेस आपको देगा। तो ये क्या होगा कि हम अगर इसको लर्निंग में देखें तो लर्निंग में ये बहुत अच्छी चीज़ होगी कि विद्यार्थियों को जिन हिस्से में डिफ़िकल्टी है कॉन्सेप्ट को समझने में, तो उस हिस्से में उस तरह के गेम चैलेंजेस को मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, लैंग्वेज में अगर प्रेजेंट कर दिया जाए तो वो उसकी डिफ़िकल्टी को दूर करना आसान आसान होगा उस गेम एलिमेंट के माध्यम से, और बच्चे को रिवार्ड मिलते रहेंगे तो डिफ़िकल्टी रिमूव हो जाएगी एक क्रमिक तरीके से। और फ्यूचर में इस तरीके के एआई ड्रिवन गेमिफिकेशन प्लेटफॉर्म्स और उपलब्ध होंगे हमारे पास। सेकंड वन इज इमर्सिव टेक्नोलॉजीज कंबाइनिंग गेमिफिकेशन विथ एआर वीआर ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी फॉर एग्जांपल वर्चुअल एस्केप रूम्स विल क्रिएट रिचर एक्सपीरियंसेस। अभी हमने पिछले व्याख्यान सत्र में ये समझा कि किस तरीके से जो हमारी वास्तविकता है, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को हम अपनी नंगी आंखों से देख रहे हैं, उसी का हम चित्र देख रहे हैं, जो वास्तविक वस्तु व्यक्ति घटना है उसका वास्तविक चित्र कैमरा से देख रहे हैं, फिर उसी पर जब हम कोई फिल्टर कोई एप्लीकेशन लगा करके उसको इम्प्रोवाइज कर देते हैं, जैसे इंस्टाग्राम के फिल्टर्स को यूज़ करके या स्नैपचैट को, तो एक दूसरे तरह का रूप हमारे सामने होता है। या एक तीसरे तरह की स्थिति होती है जिसमें पूरा एक दूसरे दुनिया का चिंतन, दूसरे दुनिया का करेक्टर्स को हम देखते हैं, जहाँ के पेड़ पौधे, जहाँ के लोग, जहाँ का पूरा सिस्टम डिजिटल वर्ल्ड का एकदम अलग होता है, जो कि वीडियो गेम में आपको उसकी एक झलक मिलती है। तो अगर हम गेमिफिकेशन को AR VR ऐप्स के साथ अगर कंबाइन कर देंगे तो ये एक और नेक्स्ट स्टेज में ले जाएगा विद्यार्थियों के सीखने के अनुभव को। जब हम AR VR को एजुकेशन में इस्तेमाल करने की बात सोच रहे थे, पिछले सत्र में आपने समझा होगा, तो उसमें भी हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को करने में जो खतरा है उसको हम वर्चुअल टूर करा करके बच्चे को हिस्ट्री में ट्रैवल करा रहे हैं कि आप हिस्ट्री में इस युग में, प्राचीन ऐतिहासिक युग में देखिए, जब हम पत्थरों का और उन औजारों का इस्तेमाल करते हैं तो कैसा अनुभव था। तो कहीं ना कहीं गेमिंग में अगर हम AR VR को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी होगी और ये फ्यूचर में ये होगा और हमारे विद्यार्थी का अनुभव और बेहतर होगा। विद्यार्थी चाहे वो आपका ऑगमेंटेड रियलिटी का ऐप हो, चाहे वर्चुअल रियलिटी का ऐप हो, दोनों के माध्यम से वो बेहतर तरीके से इंगेज होंगे और वो इंगेज होकर के मोटिवेटेड होकर के सीखेंगे। थर्ड वन इज social impact games. Gamified learning will address global issues like sustainability, fostering civic engagement. भविष्य में इस तरह के गेम्स डेवलप किए जाएंगे कि जो वैश्विक चुनौतियां हमारी मानव सभ्यता आज फेस कर रही है, जिसमें सबसे बड़ा मामला है पर्यावरण पर जो संकट है, किस तरीके से हम संपोष से विकास, धारणीय विकास करें, जो चीज़ें हमें हमारी पीढ़ी को प्राप्त हुई हैं, शुद्ध जल, साफ हवा, ये हम क्या अगली पीढ़ी के लिए छोड़ पाएंगे वैसी हालत में, ये एक चुनौती है। दूसरा है कि सिविक इंगेजमेंट, जो नागरिक गतिविधियां हैं, सामाजिक गतिविधियां हैं, जिनके माध्यम से समाज की प्रगति होती है, उनमें लोगों की सहभागिता कितनी बढ़े, कम हो रही है। आप देखें, अब भारत की स्थिति देखें, जब चुनाव का समय आता है तो वोटिंग परसेंटेज कितना कम होता है। तो आज जब देख रहे हैं कि हम इधर साक्षरता शिक्षा की सुविधाएं बढ़ रही हैं, साक्षरता दर बढ़ रही है, तो क्यों नहीं हम मतदान का प्रतिशत बढ़ा पा रहे हैं। तो इन सब मामलों में भी कहीं ना कहीं भविष्य में जो गेमिफाइड लर्निंग है अपना रोल प्ले करेगी, ऐसा हमारे शिक्षाविदों का और जो करिकुलम डिजाइनर्स हैं जो गेमिंग को उसमें इंक्लूड कर रहे हैं उनका मत है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, हम भविष्य के लिए कैसे तैयार हों, शिक्षक होने के नाते, विद्यार्थी होने के नाते। एक्सपेरिमेंट विथ गेमिफाइड टूल्स इन योर ट्रेनिंग और पर्सनल ऑब्जेक्ट्स। हमें पहले तो गेम को समझना होगा और गेम के एलिमेंट्स को समझना होगा और टीचर होने के नाते और खेलना होगा, खुद खेलना होगा। जब हम खुद गेम को नहीं खेलेंगे तो गेम के रूल कैसे समझेंगे, एलिमेंट्स को कैसे समझेंगे, नेक्स्ट लेवल पर भेजने के लिए उसने कैसे उसमें रिवार्ड का सिस्टम रखा है, तभी हम बच्चों को ट्रेनिंग में या उनके लर्निंग में उसको इंक्लूड कर पाएंगे। एडवोकेट फॉर टेक्स्ट रिसोर्सेज एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन योर स्कूल।
आप शिक्षक बने, भविष्य में जिस सिस्टम में आप जाएं वहाँ आप ये इंश्योर करें कि आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग मिले, ऐसे अवसर मिलें जहां आप ये सीख सकें कि कैसे हम गेम एलिमेंट्स को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंटीग्रेट कर पाएँ। हमारी एनसीईआरटी इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है। आप देखेंगे एनसीईआरटी का जो यूट्यूब चैनल है या एनसीईआरटी की वेबसाइट पे भी आपको ऐसे कार्यक्रमों की सूची मिल जाएगी जब वो टीचर्स को बुलाते हैं और उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप किस तरीके से एजुकेशन में गेमिफिकेशन को कर पाएँ। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इज एम्ब्रेस ए प्लेफुल माइंडसेट। गेमिफिकेशन थ्राइव ऑन क्रिएटिविटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन। शिक्षा में जब भी खेल तत्वों को शामिल किया जाएगा तो इसमें पूरी संभावना है कि विद्यार्थियों की, शिक्षकों की, दोनों के अंदर जो रचनात्मक कौशल हैं, जो सृजनात्मकता है, उसको बढ़ावा मिलेगा। विद्यार्थी के अंदर जो चीज़ों को जोड़ तोड़ करके नई चीज़ बनाने की प्रवृत्ति है, एक्सपेरिमेंट में हम यही करते हैं ना कि नए तरीके से चीज़ों को असेंबल करना, नए नए चीज़ों को जोड़ना, उनके प्रभाव देखना, ये जो माइंडसेट है उसको डेवलप करता है गेम। तो इसी को बढ़ावा देना है कि गेमिफिकेशन के माध्यम से हम क्रिएटिविटी को बढ़ाएं, बच्चों के अंदर प्रयोग करने की प्रवृत्ति को बढ़ाएं। तो ये कुछ रेफरेंसेस हैं जिनको मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि ये ना लगे कि गेम का उपयोग कहीं नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पैदा करेगा। ये बहुत अच्छे जर्नल्स हैं जिनमें रिसर्च पब्लिश हुए हैं जिनसे ये साबित हुआ है कि गेम ने बच्चों को में अगर देखें इंगेजमेंट को बढ़ाया है, उनमें मोटिवेशन को भी बढ़ाया है और उनके लर्निंग आउटकम्स भी कुछ सब्जेक्ट में ठीक हुए हैं। तो आज आपने समझा कि किस तरीके से शिक्षा में खेल तत्वों को शामिल किया जाए, क्यों शामिल किया जाए, शामिल किए जाने से क्या फ़ायदे हैं, विद्यार्थियों में क्या परिवर्तन होते हैं मनोवैज्ञानिक, किस तरीके से विद्यार्थी सीखने के लिए और बेहतर तरीके से तत्पर हो जाता है, तैयार हो जाता है, अभिप्रेरित हो जाता है, ज़्यादा सीखता है, सीखा हुआ स्थायी रहता है। आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो हम तक ज़रूर साझा करें। आपने इस व्याख्यान को ध्यानपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।